लाहौर के इलाके पुरानी अनारकली में लोहारी दरवाज़े की जानिब एक मार्केट है जिसे मिनी इंडिया कहते हैं। और ये मार्केट इंडियन मसनूआत ख़ास तौर पर कपड़े, पारचाजात और कॉस्मेटिक्स वग़ैरह से भरी पड़ी हैं। इसके अलावा यहाँ का पान भी बहुत मशहूर है जो इंडिया से आता है। इसे पान मंडी भी कहते हैं। और ये चुनरी आप देख रहे हैं। आइए आपको इस बाज़ार की सैर कराते हैं, बल्कि एक मखसूस शॉप पे लेके जाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इंडियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे किस कदर ज़्यादा हैं और उनके मसाइल क्या हैं शॉपकीपर्स के। इस इलाके में हम हैं, इसे मिनी इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि यहाँ इंडियन प्रोडक्ट्स काफ़ी बहुतात में होती हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की हों, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो कोई और ऐसी चीज़ हो जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हो, हत्ता कि खाने की भी कुछ चीज़ें ऐसी जो इंडिया से यहाँ पे आती हैं। इसको पान गली भी कहते हैं, पान मंडी भी कहते हैं। और पान मंडी इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पान की एक मार्केट है और इंडिया और दीगर इलाकों से सार्क के कंट्री से जो पान यहाँ पहुँचता है तो फिर आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और यहाँ पे ही बोली लगती है। और ये मंडी आज से नहीं काफ़ी सालों से है और इसकी वजह से कई लोग इस कारोबार से मुंसलिक हुए हैं और लोग भी ख़रीदार भी यहाँ बहुत आते हैं। और ख़रीदारी में इंडिया का कपड़ा, ख़ास तौर पर साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। तो इस वक्त मेरे साथ सरमद साहब हैं। सरमद साहब भी गुज़श्ता 2 दिहाइयों से इस कारोबार से मुंसलिक हैं और कहते हैं कि अब वो रौनकें नहीं हैं जो पहले हुआ करती थी। वो क्या बताते हैं आप भी ज़रा सुन लें। जी, अस्सलाम वालेकुम सरमद। सरमद बताइए क्यों रौनकें नहीं हैं और क्या हुआ क्या है असल में? हुआ कुछ भी नहीं है, हुआ सब गवर्नमेंट की वजह से ही सब कुछ है। पहले ट्रेन खुली थी और कश्मीर की ट्रेड खुली हुई थी, तो उसकी वजह से माल आने में बहुत आसानी थी। अब माल आता है वाया दुबई, तो उसमें 40 डेज़ लग जाते हैं। तो पहले विद इन 8 दिन के अंदर अंदर आपको जो चाहिए मिल जाता था। अब उसी को लिए 40 दिन वेट भी करें और ज़्यादा एक्सपेंस भी देने पड़ते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि कपड़े में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वैरायटीज़ हैं? हमारे पास लहंगे हैं, पार्टी वेयर लहंगे हैं, ब्राइडल लहंगे हैं और इंडियन साड़ियाँ हैं। ये सब साड़ियाँ लगी हुई हैं। तो मतलब इंडिया की जो भी प्रोडक्ट है कपड़े के मुंसलिक सब कुछ अवेलेबल है। जेंट्स है, जेंट्स शेरवानीज़ के लिए कपड़े हैं। तो काम तो हम अभी भी कर रहे हैं, वैसा ही कर रहे हैं, बट वो डॉलर की वजह से आपको पता है हालात कैसे हो गए। अच्छा सरमद, ये बताइए कि ये जो साड़ियाँ इंडिया से आती हैं तो ये कौन कौन से इलाकों से होती हैं और फिर आप तक कैसे पहुँचती हैं? ये मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठी होती हैं और जो मेन गढ़ है वो दिल्ली, वहाँ से ही सब माल मिल जाता है। तो हम लोग हर एरिया की साड़ी, बनारसी साड़ी भी अवेलेबल है, जो इंडियन बनारसी साड़ियाँ हैं जो मतलब यहाँ पे नहीं मिलती हैं, वो भी अवेलेबल हैं। नेट की साड़ियाँ हैं, सिल्क की हैं, शिफॉन की हैं, प्रिंटेड हैं, मतलब प्लेन साड़ियाँ हैं, कॉटन की साड़ियाँ हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये अलग अलग शहर से मेक होती हैं, मतलब एक ही जगह से हमें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ भी साड़ियाँ बनती हैं और इस तरह के लहंगे वगैरह बनते हैं। इंडिया के लहंगे और पाकिस्तानी लहंगे में और पाकिस्तानी प्रोडक्ट में क्या फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ट्रेंड का फ़र्क है। जो लोग इंडियन पहनना चाहते हैं वो इंडियन पहनते हैं, जो लोग लोकल पहनना चाहते हैं लोकल पहनते हैं। लोकल चीज़ में थोड़ा सा ये होता है कि वो हर जगह से अवेलेबल हो जाती है। इंडियन चीज़ स्पेसिफिक है, वो हर जगह से अवेलेबल नहीं होती है। फिर वो फैशन भी तो चाहिए। फैशन भी चाहिए और इंडिया फैशन के मुनासिबत से आगे है। अच्छा। हाँ, अच्छा, आप ये बताइए कि जो पहले साड़ी थी एवरेज प्राइस उसकी क्या थी और अब क्या है? मतलब ये कि कोई 15% उसमें प्लस हो चुका हुआ है। तो अगर आप फैंसी साड़ी देखना चाहते हैं ना, तो वो 3500 से स्टार्ट है। मतलब काम वाली साड़ी नेट की 3500 से आपको साड़ी मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। कॉटन की साड़ी है वो 25 से 3000 की रेंज तक मिल जाएगी। बनारसी साड़ी है, बनारसी साड़ी भी 3500 से स्टार्ट होगी, उसकी भी कोई रेंज नहीं है। अच्छा, मतलब ये कि मैं आपको एक पीस दिखाता हूँ, ये देखिए, ये प्योर कम खाब की साड़ी है। ये देखिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल।
अब ये प्योर मटेरियल है। अच्छा, प्योर सिल्क में बनी है। प्योर इसको कम, इसका नाम है कम ख्वाब। अच्छा। अब ये साड़ियाँ जो हम होलसेल कर रहे हैं, ये तकरीबन 7-8 की साड़ी मिल जाएगी। हाँ हाँ। तो जो लोग हमसे लेके जाते हैं वो ज़ाहिरी बात है, इसमें ये होता है कि ये आपको लोकल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये इंडियन मेकिंग साड़ी है। ना इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में बनती है, ना बनेगी। ये इसी वजह से ही इंडिया से काम करना हमारी मजबूरी है। अच्छा, ये बताइए कि जो शलवार कमीज़ हैं यहाँ, वो भी मुख्तलिफ होते हैं? वो भी मिलती हैं, वो भी हर तरह की हैं। आपको कैजुअल वेयरिंग के लिए चाहिए, हैंडमेड में चाहिए, कॉटन में चाहिए, चिकनकारी के नाम से एक हैंडमेड आइटम आ रही है, वो शर्टें हैं, शर्ट दुपट्टा है, उसमें भी काफ़ी वैरायटी है। ये शलवार कमीज़ में भी काफ़ी वैरायटी है। पार्टी ड्रेसेस, पार्टी वेयर एक्चुअल में मुल्क वैसा भी हो, उसमें हर एक चीज़ मिलेगी। कोई एक लाइन नहीं है कि खाली साड़ियाँ ही मंगवा रहे हैं, हम ऐसा नहीं है। इसमें खाली शर्ट्स भी आती हैं, सूट्स भी हैं, लहंगे भी हैं, जेंट्स भी है, शेरवानियों के लिए भी है, जेंट्स रॉ सिल्क्स भी हैं, इसमें बहुत लंबी चेन है। अच्छा सरमद, एक हम तासुर ये भी लेते हैं कि वहाँ पाकिस्तानी ब्रांड्स की भी बड़ी मांग है। बहुत मांग है। तो ये हाँ, कुछ इधर से उधर नहीं, ये तो तजस्सुस है इंसानी। नहीं, ये तो एक ना शुरू से ही है कि पाकिस्तान की जो लॉन है ना, वो खाली इंडिया में नहीं, बहुत से ममालिक में ना उसकी वैल्यू है। क्योंकि हम लॉन हमारी बनती है, हमें फ़ख्र है इससे कि हमारी लॉन है और उसकी वैल्यू है। तो वो आज भी अगर हालात बेहतर हों, बॉर्डर्स खुलें, तो बड़ी बरग में जाएगी। क्योंकि जब कश्मीर ट्रेड थी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लॉन लोग भेजते रहे हैं, हमारे सामने की बात है। मतलब अभी आज भी बहुत डिमांड है, जो इंडियन यहाँ की ब्रांड्स हैं ना, उनकी लॉनें वहाँ पे जाती हैं। अच्छा, तो जो इंडियन ड्रेस है, इंडियन शलवार कमीज, उसकी प्राइस क्या है आपके पास? अच्छे वाला जो कॉटन का, वो कॉटन का जो ड्रेस है ना, वो इंडिया का ना, मतलब ये समझ लीजिए कि एक ये चीज़ है, ये गोटे का वर्क है। मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया। अब ये गोटा पत्ती की मुनासबत से ये चीज़ ना चलती है। अब इसकी प्राइस है 4000 की। ये कुर्ता और दुपट्टे की शक्ल में होता है। अब इसमें इससे ज़्यादा काम लेंगे, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इससे कम काम लेंगे, कम हो जाएगा। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए जो इंडियन है, जो हम यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये की भी बिकती है, जो लोग हमसे लेके जाते हैं वहाँ पे बेचते हैं, वो हम 4000 की अपनी शॉप पे बेच रहे हैं। क्योंकि हमारा काम खाली रिटेल का नहीं है, हम होलसेल भी करते हैं। अच्छा, ये कहाँ की बनी हुई है? ये इंडियन है। नहीं, इंडिया में कहाँ के को खास? ये हैंडमेड होता है, निखलों का बना होता है। ये देखें, ये देखें, ये वाइट के ऊपर वाइट है। ये चिकनकारी की शर्ट है। ये शायद कैमरे में ना आए, बट ये सारा हैंडमेड है। मैं तो सिंगल करके दिखाता हूँ, शायद सिंगल में नजर आ जाए। ये देखें, ये सारा हैंडमेड है। ये चिकनकारी की शर्ट है। ये इंडिया की स्पेसिफिक, पाकिस्तान में नहीं बनती। मुल्तान में भी इस तरह की चीजें बनती जरूर है, मगर ये वैल्यू की नहीं है। क्लैरिटी इतनी नीट क्लैरिटी भी नहीं है। मैं लाता रहा हूं वहां से, हुसैन आगाही से। हाँ जी, हुसैन आगाही से हो या उसमें भावलपुर से बना वो, इस प्राइस में नहीं दे सकते वो। यहाँ की लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वहाँ की लेबर कॉस्ट बहुत कम है। तो इसी वजह से ये चीज चल रही है। और हमारे पास इनकी बेशुमार डिमांड है, मगर माल ज़्यादा ना आने की वजह से फिर लिमिटेड माल आता है और लिमिटेड ही हमें रखना पड़ता है।